सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वहां से आगे जाते हैं प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज जी को तो सब पता ही था, उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर वहां से पहुंचते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम पर। वाल्मीकि जी से प्रभु ने सब कुछ बताया। तात वचन पुनि मात हित भाई भरत असराओ, मोकह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। कितना बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं प्रभु कि तात वचन, पिताजी की आज्ञा थी, उनका वचन था। पुनि मात हित, माँ का हित था उसमें। भाई भरत असराओ, भरत भैया जैसा राजा मिलने वाला था अयोध्या को। वाल्मीकि जी ने कहा लेकिन इसमें राम तुम्हारा तो कोई लाभ नहीं दिख रहा है। प्रभु तुरंत हाथ जोड़ के मुनि के पैरों में गिर गए, बोले मोकह दरस तुम्हारे प्रभु, आपका दर्शन मिला, इससे बड़ा लाभ क्या होगा। मोकह दरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और फिर पूछ रहे हैं कि अब जहराउर आयसु होई मनुत वेद पावै कोई। साला बात करूं कछु काल कृपाला। अरे मुनितापस जिनके दुख लहै, सोनरे सबिन पावत। अब जहराउर आयसु होई मुन वेद पावै कोई। रच रुचिर परम तृणशाला, वास करूं कछु काल कृपाला। बंद हूँ गुरु पद परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तुम कहहि तुम कहहि हरे। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। तुम निवेदित भोजन कर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत शिरथ बिहारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, दुर्गुप्त मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बांध दिन दानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी। वाल्मीकि जी ने कहा
तुम पूछो कि रहा कहाँ मैं पूछत सच्चा, तुम पूछो कि रहा कहाँ मैं पूछत सच्चा, पर जहन हो तह देव कह तुम ही दिखाओ उठा, बंद हो गुरु पद पदुम परागा, सुरभि सुबास सरस अनुरागा, अरे अमी मोरी मई चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवारु, सुकृत सामूत विभूति मंजुल मंगल राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। चित्रकूट गिर करहु निवासा, जह तुम्हार सब भांति सुपासा। वाल्मीकि जी के निर्देश पे प्रभु चित्रकूट की तरफ जाते हैं। उनकी भेंट अत्रि ऋषि और मां अनुसुईया से होती है। मां अनुसुईया अपनी तप से मंदाकिनी ऋषि को धरातल पे प्रकट की थी। उन्होंने सीता जी को सतीत्व का उपदेश दिया और माता जी को ऐसे आभूषण दिए जो हमेशा नए बने रहते हैं। उपदेश क्या दिया? स्त्री का धर्म 3 श्रेणियों का होता है। प्रथम श्रेणी की स्त्रियां जो हैं उनके लिए दूसरा पुरुष ही संसार में नहीं। एक पति को छोड़ के उसके लिए उनके लिए संसार में कोई और पुरुष ही नहीं है। दूसरी श्रेणी की स्त्रियां जो हैं वो पराये पुरुष को भाई और पिता और पुत्र की दृष्टि से देखती हैं। और इसके बाद की जो श्रेणियां हैं वह पतन की श्रेणियां हैं। इस तरह से व्याख्या किया मां अनुसुईया ने। वहां निवास करते हुए एक बार शब्द का प्रयोग 18 बार आया है रामचरितमानस में। एक बार देखिए, पुनः एक बार से कथा का प्रारंभ हो रहा है। मां जानकी और प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी पुष्प लेने वन में चले गए। गोस्वामी जी ने झांकी दी। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बटे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुरधरि पायस बेशा, सत चाहस रघुपति बल दे। जिमत पीलिका सागर था, महामंदमति वन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, और मंदमति कारण भागा। चलय रुधिर गुनायक जाना, सीते धनुष सायक संधाना। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाति बायस दुख पावा। बंद गुरु तुम परागा, सुरभि सुबास सरस धरनी जरूप गयऊ पितु पाही। राम विमुख राखा सोई नाहि, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका।
व्याकुल श्रमिक भय शोका, काहू बैठन कहानयोई, राखी को सकई राम करे मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष संहरि जाना, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ नारद देखा विकल जयंता, लागी गया कोमल चित स्मिता। अरे पठवा तुरत राम पहिताही, कैसे पुकार हित पाही, गुरु पद मुकराना, सुरुचि सुमास एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार श्रृंगार किया माता जी का, अपने हाथ से फूल लाके हाथ में पहनने के लिए, बाजूबंद पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए, बालों में लगाने के लिए जोड़ा, ये प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से किया। सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे, स्फटिक शिला पर बैठे, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए आया और सीता जी के चरण पे चोंच से प्रहार किया। रक्त की धार बह पड़ी, प्रभु को पता चला। प्रभु ने वहीं एक सीख पड़ी हुई थी, सीख धनुष सायक संधाना, सीख को उठाया, मंत्र का जाप किया, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, वही सीख जो है ब्रह्मास्त्र बन गया और उस कौवे के पीछे गया। और जब ब्रह्मास्त्र को अपने पीछे आते हुए देखा जयंत ने, तो अपने वास्तविक रूप में आके इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रुकने दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, कोई उसको बैठने के लिए नहीं कहा। नारद जी ने उसको व्याकुल देखा, उनको दया लगी और बोले भाग के फिर राम के पास जाओ। जाके राम से त्राहिमाम करने लगा। और जब भगवान ने उसकी आवाज सुनी तो करने तो जा रहे थे वध, परंतु वध नहीं किया, तो किया क्या? अरे सुन कृपाल अतियारत बानी, एक नयन करी जा भवानी। यहाँ से प्रभु आगे बढ़ते हैं, शूर्पणखा से भेंट होती है। शूर्पणखा से भेंट के पीछे बहुत सारा रहस्य है, कई कथाएं हैं। एक कथा तो यह है कि शूर्पणखा ने प्रण किया था रावण के सर्वनाश का, क्योंकि शूर्पणखा के पति की हत्या रावण ने की थी। शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा और बोली कि तो ही सम पुरुष न मोहि सम नारी, जैसन जोग विधि रचा विचारी। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया। एक प्रसंग और आता है जिसमें कुछ लोगों को यह भ्रम है कि प्रभु ने यहाँ झूठ बोला था। और क्यों बोला था? सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला,
अब कछु करब तुम पावक निवासा जब लगी करऊं लोगों को लगता है कि अहि कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया तो लोगों को लगता है यहाँ कुमार शब्द का अर्थ कुंवारा है, जबकि कुमार शब्द का प्रयोग बहुत बार मानस में हुआ है। जब प्रभु निकलते हैं अयोध्या से तो गोस्वामी जी ने झांकी दी कि सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। कुमार और कुमारी शब्द लगाने का मतलब कुंवारा होने से नहीं होता। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो इनका दास हूँ, रात दिन सेवा करता हूँ, नींद नारी भोजन परिहरही। इन तीनों का त्याग किया था लक्ष्मण जी ने। बोले यह अगर त्याग करना हो तो आओ और सुख भोगना है तो इनकी शरण में जाओ। बार बार इधर उधर होने के बाद शूर्पणखा क्रोध से भर उठी और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। प्रभु ने इशारा किया और लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट लिया। रोते हुए शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण प्रभु से युद्ध करने के लिए आते हैं और जब प्रभु को सामने देखते हैं तो गोस्वामी जी ने झांकी दी कि प्रभु बिलोकी सरसतन डारी थकित भई रजनी चरधारी। भगनी की न कुरुता बदलायत पुरुष अनुपा। प्रभु बिलोक सर सकैन डारी। भगवान इतने सुंदर थे कि खरदूषण की बहन की नाक कट गई और जब ये तीर मारने के लिए धनुष पे लगाए तो प्रभु की सुंदरता देख के उनके हाथ से धनुष छूट गया। प्रभु बिलोक सर सकैन डारी थकित भई रजनीचर धारी। खरदूषण ने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, हमसे क्षमा याचना करो और अयोध्या लौट जाओ। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा, अरे हम क्षत्रिय मृग या बन कर तुमसे खल मृग खोजत फिरें। बोले मैं यहाँ शिकार, बोले भगवान बोले कि शिकार करना हम लोगों का बड़ा पुराना शौक है और तुम जैसे दुष्ट को हम खोजते फिरते हैं कि अपने तीर का शिकार बनाएं। खरदूषण से युद्ध होता है। 14,000 सैनिक थे उस समय। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि आप सीता जी को लेके गुफा में चले जाओ। प्रभु श्री राम 14,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध कर रहे हैं। युद्ध के समय किया क्या प्रभु ने? भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि जितने राक्षस थे उतने राम हो गए और राक्षसों ने एक दूसरे को राम समझकर मारना शुरू किया और 14,000 की सेना समाप्त हो गई। अब खरदूषण से युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम के पैर से लेकर सर तक एक भी रोम उनका नहीं बचा था जो रक्त से लहूलुहान न हो गया हो। गोस्वामी जी की रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रभु के शरीर से रक्त के फव्वारे छूट रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी रक्त के झरने से नहा के भगवान आए हैं। खर और दूषण का वध करके प्रभु पुनः वापस जाते हैं। शूर्पणखा विलाप करते हुए रावण के पास जाती है और बड़े ही नीति की बात बोलती है। क्या बोलती है कि करहु पान सोवहु दिन राती सुध नहीं तव सिर पर आराती।
राजनीति बिन धन बिन धर्मा, प्रभु ही समर पे बिन सत्कर्मा। बोली राजनीति बिन धन बिन धर्मा। अगर राजा को नीति नहीं पता है और धन का प्रयोग धर्म में नहीं हो रहा है तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास ऐश्वर्य है तो आपको नीति का ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपके पास धन है तो उसका इस्तेमाल धर्म में करिए। रावण ने जब सुना कि खर दूषण का वध हो गया, अवाक रह गया। वो स्वामी जी ने झांकी दी। खरदूषण मौसम बलवंता, नहीं को मारे भगवंता। श्री रंजन भंजन महिधारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। तो मैं जाई गए हक करी हूँ, प्रभु सर प्राण करे भव करी हूँ। कोई तपन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। रावण जैसा प्रभु का कोई भक्त ही नहीं था। प्रभु की भक्ति करते करते, भजन करते करते श्राप के कारण, चूंकि जय और विजय नामक द्वारपाल किसी को भी भगवान विष्णु से मिलने के लिए इनकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। ऋषि कुमारों को इन्होंने रोक दिया दर्शन से और श्राप बस राक्षस हो गए रावण और कुंभकर्ण। तो परमात्मा को इनसे अधिक तो कोई प्रेम ही नहीं करता था, और राक्षस होने की वजह से ये जब भी प्रभु का भजन करते थे, श्राप के वश से, राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से इनका प्रेम प्रभु के चरणों में नहीं जग पाता था। इसलिए विभीषण जी को भी कहना पड़ा कि तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माही। रावण ने कहा कि तपस्या से मैं भगवान को नहीं पाऊंगा, दूसरा उपाय क्या है? खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खर दूषण तो वरदानी थे और परमात्मा के हाथ से ही वध होना सुनिश्चित हुआ था। तो सुर रंजन भंजन महिभारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। तो मैं जाए बैर हट करी। प्रभु बार बार क्षमा करेंगे, बार बार संधि के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन मैं जिद करके उनसे लड़ूंगा। और जब मैं उनसे युद्ध करूंगा तो सारी लंका का उद्धार हो जाएगा। इसलिए रावण ने सारी लंका को भेज के अंत में युद्ध किया है, ताकि पूरी लंका का उद्धार। प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो, जब प्रभु बाण से मारेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये सारी घटनाएं होती हैं। इसी बीच प्रभु आगे बढ़ते हैं जब, तो रास्ते में विराध नामक राक्षस मिलता है। सीता जी का हरण एक बार पहले भी हो चुका है रावण से पहले भी एक बार सीता जी का हरण हो चुका है, और ये हरण विराध नामक दैत्य ने किया था। और वह इतना शक्तिशाली था कि एक झटके से वो सीता जी को राम और लक्ष्मण के बीच से उड़ा ले जाता है, और भगवान श्री राम को मूर्छा आ जाती है। इनके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष हाथ से छूट जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया इस तरह से आप हतोत्साहित हो जाओगे तो हम लोग भाभी को छुड़ा नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी के समझाने के पश्चात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों मिलके युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। अंत में प्रभु के प्रहार से विचलित होकर विराट ने अपने हाथ से सीता जी को छोड़ दिया, और राम और लक्ष्मण दोनों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर वेग से दौड़ने लगा। प्रभु श्री राम ने सोचा कि जाना तो इसी दिशा में है,
ये स्वतः हमको ले चल रहा है, चलो कुछ देर इसके साथ रण क्रीड़ा करते हैं। सीता जी नहीं समझ पाई। सीता जी को लगा कि ये राम लक्ष्मण दोनों का वध कर देगा। हाथ जोड़ के उन्होंने विराट से प्रार्थना की। उन्होंने कहा मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे पति को और मेरे देवर को छोड़ दो। अंत में युद्ध का कोई उपाय जब काम नहीं आया तो प्रभु श्री राम और भैया लखन ने दैवीय खड्ग से विराट का हाथ काट दिया, और हाथ कटने के पश्चात जब वो मुक्त हुए तब उन्होंने विराट का वध किया है। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की। कह विराट वध बहुत विविध विधि दे हैं तजी सरभंग। तो आगे जाते हैं प्रभु तमाम ऋषि मुनियों से, सुतीक्षण ऋषि से, सरभंग ऋषि से सबसे मुलाकात होती है, अगस्त ऋषि से मुलाकात होती है। और रावण ने सीता जी के हरण का प्लान, हरण की योजना बनाई। मारीच के पास गया। मारीच परमात्मा का परम भक्त हो चुका था प्रभु श्री राम का, और रात दिन राम राम रटता था। लेकिन संगति का प्रभाव, तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट भयऊ। सीता परम रुचिर मृदु देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सुनहु देवर रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर चाला। शिव ज्ञान न पावा, माया मृग पाछे शोभावा। जय राम जी, जय जय विघ्न हरन। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। प्रभु धनुष बाण लेके मारीच के पीछे भागते हैं, और जब बाण मारते हैं तो हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण कह के मारीच ने प्राण त्यागा। सीता जी को लगा कि राम संकट में हैं, और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जाहु बेगयति संकट भ्राता, लक्ष्मण भी हंसी कहे सुनु माता। भृगुपि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई किसो। अरे सीता मरम बचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ मर्म वचन पे बड़ा, जो लोग मानस का अध्ययन करते हैं, एक बार मन वहां पे ठहर जाता है कि आखिर मर्म वचन क्या था। मर्म वचन की व्याख्या आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य थे प्रभु श्री राम। मर्म वचन जो था, चूंकि सीता जी यहाँ पे वास्तविक सीता जी नहीं है, ये माया की सीता जी है, और जो माया की सीता जी हैं उनकी वाणी भी मायावी हो गई। अब कोई माया में ग्रसित है तो उसकी वाणी भी माया जैसी होगी। तो मर्म वचन क्या था? माया की सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम मुझ पे आसक्त थे, जब मैं अयोध्या से चली तो मेरे चक्कर में तुम राम के पीछे पीछे चले आए। ये सरकार अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीता जी ने कहा कि तुम अयोध्या से सिर्फ मेरे नाते आए हो, तुम्हें राम से कोई प्रेम नहीं है, और तुम सोच चाह रहे हो
कि राम का वध कर दिया जाए और तुम मुझसे विवाह कर लो, तो हे लक्ष्मण सुनो, तो तुम्हारी यही इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होने दूंगी। तो मरम वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हनुमान जी। मरम वचन तब सीता बोला, ये है इतनी ताकत होती है इनकी वाणी में कि लक्ष्मण जी के मर्मस्थल को भेद दिया माया की सीता के वचन ने। और लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी मंत्र पढ़कर, और सीता जी से बोले कि ठीक है मैं तो जा रहा हूं, परंतु इस रेखा को आप पार नहीं करिएगा, ये मर्यादा की रेखा है। रावण वेश बदल के आया, भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। सीता जी बाहर नहीं आ रही थी, परंतु रावण ने बोला कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं देख रहा हूं कि तेरा पति एक माया मृग के पीछे गया है, मृग ने अपनी नुकीली सींगों से उसको घायल कर दिया है, मैं श्राप दे दूंगा, तेरे पति का वध हो जाएगा। सीता जी भयभीत हो गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं इस रेखा को पार करके आती हूँ। और वो भिक्षा देने गई, रावण ने उनको बैठाया पुष्पक विमान पे और लेके लंका की तरफ बढ़ा। रास्ते में गिरिराज जटायु जी से भेंट होती है और युद्ध होता है, जिसमें चोचन मार बिदारस देहि, दंड एक भय मूर्छा तेहि, रावण को मूर्छित कर दिया। ये रावण जटायु और संपाति दोनों भाई थे। एक बार कैलाश पर्वत पर विचरण करते समय रावण को एक कीड़ा समझकर जटायु और संपाति अपनी चोंच में बहुत देर तक खेलते रहे इनसे, यह हैसियत थी रावण की। परंतु अब जटायु जी की आयु अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं और रावण ने तपस्या करके अत्यंत शक्ति अर्जित कर ली है। ये इन लोगों की दूसरी मुठभेड़ थी, जटायु जी की और रावण की। खड्ग से मार के पंख को काट दिया, राम का नाम लेते हुए पृथ्वी पे गिर पड़े। सुमिरत राम चरण कै रेखा, गिरने के बाद जटायु जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में जो पद्म रेखा थी, उस पद्म रेखा का चिंतन कर रहे थे जटायु जी, और अपने प्राण को रोक रखा था कि इधर से ही राम आएंगे। प्रभु जब वापस आते हैं, मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देख नयन जल छाए। अब प्रभु विलाप शुरू करते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग पूछते पूछते जाते हैं तो जटायु जी से भेंट होती है। जटायु जी बताते हैं कि रावण ने हरण किया। वहां से आगे बढ़ते हैं, कबंध का उद्धार करते हैं। कबंध ने माता सबरी का पता बताया था। ये राक्षस था, ऋषि श्राप से ये राक्षस हो गया था, और उसका जब अग्निदाह प्रभु ने किया तो सुंदर रूप धारण करके उसने बताया कि आप जाइए, माँ सबरी आपको आगे का पथ बताएंगी। वहां से प्रभु आते हैं मैया सबरी के आश्रम पे। अब मैया सबरी की कथा से आगे की कथा अब आप लोग कल सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि कल मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं चाहूंगा